नमस्कार साथियों। आज की हमारी चर्चा का विषय है सीएए। आपने काफ़ी सुना होगा, वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है सीएए। आज हम सीएए को अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये सीएए क्या है और हमारे एग्ज़ाम में इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हों। चूँकि ये करंट का मुद्दा बना हुआ है, इसीलिए हो सकता है इस पर आपसे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था। अब इसमें एक साथ में वर्ड जुड़ा हुआ है, आपने गौर किया हो तो, अमेंडमेंट, नागरिकता संशोधन कानून। यानी कि वर्तमान में जो 2019 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वो अमेंडेड बिल है, यानी संशोधित बिल है। संशोधित है इसका मतलब है उससे पहले भी ये बिल, ये कानून था और उसमें संशोधन के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें ये जो सीएए का कानून है ये 1955 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ही पहली बार सीएए को हमारे यहाँ पर लेकर आए थे। और तब से लेकर 1955 से लेकर 2024 तक, यानी कि ये जो अमेंडमेंट 2019 में हुआ है, यहाँ तक 6 अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं। 6 बार संशोधन इसमें हो चुका है, 6 संशोधन हो चुके हैं। और ये अब जो संशोधन हुआ है, ये जो बिल लाया गया था लोकसभा में, ये लेकर आए थे 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में लाए और लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को ये बिल पास हो गया। उसके 2 दिन बाद में ये बिल ले जाया गया राज्यसभा में। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय बिल 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, पहले लोकसभा या राज्यसभा में, फिर अदर दूसरे सदन में, और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है। तो उस वही प्रक्रिया इसमें भी फॉलो की गई। तो लोकसभा में पास हुआ 9 दिसंबर 2019 को और फिर राज्यसभा में उसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से पास हुआ। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस पर सिग्नेचर करके इसको कानून का रूप दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये 2019 का बिल है और 2024 में ये लागू हुआ है। इसके लागू होने की तिथि है 11 मार्च 2024। इसको लागू 2024 में क्यों किया गया, 2019 में इसको लागू क्यों नहीं किया गया था? तो आपको शायद याद होगा, आपने सुना होगा, उस समय चर्चा में काफ़ी बना हुआ था। शाहीन बाग दिल्ली में एक जगह पड़ती है, जहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में आंदोलन हो रहे थे। काफ़ी आंदोलन, महिलाओं ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी। वो हिस्सेदारी जो महिलाओं की थी शाहीन बाग में, वो एक तो 3 तलाक के मुद्दे को लेकर थी और दूसरा ये सीएए कानून लागू करने को लेकर दंगे भड़क गए थे। भारत में कई सारी जगह आंदोलन हुए और फिर इन आंदोलनों को देखते हुए भारत सरकार ने एक बार इन कानूनों को लागू नहीं किया। और उसके बाद में हम सभी को पता है कोविड आ गया, तो कोविड काल रहा 2-3 साल तक, तो वैसे सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। और वर्तमान में अब सरकार को मौका मिला है इसको लागू करने का। सो सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए 2019 जो बिल था उसको कानून बनाकर हमारे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया। अब जब ये लागू हो गया है तो इसके प्रावधान हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है, इसके भारतीय जनजीवन पर क्या असर होगा इसका। तो ये लागू करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? ये लागू करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पड़ोस में 3 मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। उन मुल्कों में मुसलमान बहुसंख्यक है और हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, ये जो कम्युनिटीज़ है ये माइनॉरिटी है। वहाँ पर अल्पसंख्यक आती है ये कम्युनिटीज़। तो इनके अल्पसंख्यक होने के कारण इन पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता था। अब अत्याचार होने के कारण वो जाए कहाँ पर? तो उन्होंने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया। अब भारत में शरण ले ली तो भारत सरकार का दायित्व बनता है कि उनको शरण देकर अपने यहाँ पर रखे और उनको जहाँ तक हो सके अच्छी सुविधाएं मुहैया करवा के नागरिकता भी उनको प्रोवाइड करवाएं। अब नागरिकता के लिए जो पुराने प्रावधान थे उनके अकॉर्डिंग उनको नागरिकता नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उन्होंने जो डेट दी हुई थी कि इस डेट से पहले पहले, क्योंकि नागरिकता कानून में हमेशा एक डेट मेंशन की हुई रहती है कि अगर कोई भी बाहर का विदेशी शरणार्थी हमारे देश में आकर शरण लेता है तो वो अगर फला तारीख से पहले आया है
तो वो नागरिक बन सकता है, और इसके बाद अगर आए तो वो नागरिक नहीं बन सकता। तो इसमें एक तो संशोधन करके डेट डाली गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इन 3 देशों से, यानी कि ये जो संशोधित कानून है ये 3 देशों के लिए लाया गया है। एक तो है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश और एक है अफगानिस्तान। इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी कि हिंदू है और बौद्ध हैं, सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, ये 6 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक है, और उन्होंने यहाँ पर भारत में अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर शरण ली थी तो वो यहाँ पर नागरिकता पाने के पात्र हैं। और अगर उसके बाद आए होंगे तो उसके बाद अगर यहाँ पर आए होंगे तो वो नागरिकता के लिए पात्र नहीं है। अब उनको नागरिकता के लिए क्या करना होगा? क्या वो नागरिक माने जाएंगे 31 दिसंबर 14 से पहले आने का वो प्रूव कर देंगे? तो उनको भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक वेबसाइट है जिस पे उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, और रजिस्ट्रेशन के बाद में उनको सरकारी जांच पड़ताल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे भारतीय जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा? अब आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं। ये जो कानून लाया गया है, क्या ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए लाया गया कानून है? हम अगर इसके प्रावधानों को गौर करें तो ये बाहर से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला कानून है। इससे भला भारतीय जनजीवन कैसे प्रभावित हो सकता है? भारतीय नागरिकता कैसे प्रभावित हो सकती है हमारी? आप विचार कीजिए इस पर, आप स्वयं समझदार हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।